All right, next question is, the image of a candle flame placed at a distance 30 centimeter from the mirror is formed at a screen placed in front of the mirror at a distance of 60 सेंटीमीटर। यानी यार ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन है हमको, ये रहा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर और हमको गिवन है इमेज का डिस्टेंस विच इज 60 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इन्होंने बताया ही नहीं कि मिरर कौन सा है। आगे पढ़ते हैं, व्हाट इज द नेचर ऑफ द मिरर। अच्छा, ये आगे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द मिरर, मिरर कौन सा क्या है। अरे भाई एक बात समझो, बहुत सिंपल आसान बात है। कभी भी ना इमेज अगर स्क्रीन पे आ रही है, क्वेश्चन में कीवर्ड है यहाँ पे, ये कीवर्ड है स्क्रीन। अगर कभी भी इमेज स्क्रीन पे बन रही है, इसका मतलब इमेज कैसी होगी, रियल। वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे नहीं बन सकती। स्क्रीन पे सिर्फ और सिर्फ कौन सी इमेज ली जा सकती है, जो रियल हो, और अगर रियल है तो इन्वर्टेड है। यानी इस इंफॉर्मेशन से आप ये एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि इमेज कैसी होनी चाहिए, रियल एंड इन्वर्टेड। अब एक बात सोचना जरा, अगर आप कन्वेक्स मिरर लेते हैं, कन्वेक्स मिरर में तो ऑब्जेक्ट कहीं भी रखो, जो इमेज है वो हमेशा किधर बनती है, उस साइड में बनती है, और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है और डिमिनिश्ड बनती है, छोटी बनती है। यानी कन्वेक्स मिरर के केस में इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर इमेज हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होती है तो इसका मतलब हम ये इमेज स्क्रीन पे ले ही नहीं सकते। तो क्वेश्चन कह रहा है स्क्रीन पे लिया गया है इमेज को, इसका मतलब डेफिनेटली मिरर कौन सा होगा, कनकेव। इसका मतलब द मिरर, व्हाट इज द नेचर ऑफ द मिरर, तो इसका आंसर हम लोग थियोरेटिकली समझ सकते हैं कौन सा मिरर हुआ भाई, कनकेव। अब वैल्यूज पुट करते हैं। हमारे पास मिरर फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। फोकल लेंथ आगे देखते हैं क्या पूछ रहा है हमसे, व्हाट इज द नेचर ऑफ द, फाइंड इट्स फोकल लेंथ, पूछ रहा है फोकल लेंथ निकालो। ठीक है भाई, फोकल लेंथ तो सुनते ही हमारे पास मिरर फॉर्मूला आना चाहिए 1/v। 1/v कितना होगा, तो भाई ये देखो कनकेव मिरर में अगर रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है तो ऑब्जेक्ट भी इधर ही होता है और इमेज भी इधर ही कहीं पे होती है, तभी तो रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है ना। तो यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों ही कैसे लेने होंगे, नेगेटिव में। तो ये आपका जो इमेज डिस्टेंस है, इमेज कहाँ बन रही है, 60 सेंटीमीटर पे। ठीक है, तो यानी -60 हो जाएगा, और 1/u यानी 1/ ये माइनस में पुट हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी हम लोग कैसा पुट कर रहे हैं, कैसा देख रहे हैं, नेगेटिव में रख रहे हैं। अब यहाँ पे एलसीएम निकाल लेते हैं और आप फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। कितनी आ जाएगी ये फोकल लेंथ, है ना, तो ये आ जाएगा -1 -2। therefore 1/f is -3/60, therefore f is -20। अब जरा एक बात और समझो, फोकल लेंथ अपने आप ही कैसे निकल के आ रही है, -20। फोकल लेंथ नेगेटिव में क्यों निकल के आ रही है, फोकल लेंथ नेगेटिव में तभी निकल के आती है अगर मिरर कैसा हो, कनकेव। तो हमारा क्वेश्चन वैसे भी जस्टिफाई हो गया कि हाँ भाई मिरर कौन सा है, कनकेव मिरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, इफ द हाइट ऑफ द फ्लेम, अरे कोई फ्लेम है, मोमबत्ती जल रही है, ऐसे मिरर के सामने ऐसे मोमबत्ती जल रही है, ठीक है, और आपसे बोल रहा है कि बताओ क्या होगा, जो इमेज बनेगी उसका साइज क्या होगा। कर लेते, तो हमें मैग्निफिकेशन का मतलब पता है। मैग्निफिकेशन कितना होता है भाई, मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल टू -v/u। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -v की वैल्यू कितनी है भाई, -60, और v की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू कितनी है, -30। इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो गई, देयरफॉर हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू कितना निकल के आएगा, ये यहाँ पे 2 आ जाएगा, -2 टाइम्स द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। माइनस क्यों आ रहा है वो तो आप समझते हैं, बिकॉज द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, देयरफॉर हाइट ऑफ द इमेज इज -2 टाइम्स द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, 2.4, तो सब्स्टिट्यूट कर दो, देयरफॉर हाइट ऑफ द इमेज इज -4.8। आप फाइनल आंसर लिखेंगे, हाइट ऑफ द इमेज इज 4.8 सेंटीमीटर। व्हाट डज दिस माइनस साइन सिग्निफाई, माइनस साइन सिग्निफाइज दैट द इमेज इज इन्वर्टेड, तभी तो नेगेटिव आ रहा है, तभी तो मैग्निफिकेशन, आपका मैग्निफिकेशन देखो कैसा आ रहा है, ये रहा मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है, इट इंप्लाइज दैट द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड।